नमी के इस मौसम में जो चीज़ आपको बहुत अच्छे रख सकेगी वो है आपके बेहतरीन हाइड्रेशन लेवल्स। पानी का जितना इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, और वो वाली चीज़ें जिनमें बज़ाते ख़ुद कुदरत ने आपके लिए पानी रखा हो, जैसे कि खीरों का इस्तेमाल है, आड़ू का इस्तेमाल है, साथ ही साथ प्लम्स का इस्तेमाल है, ऑरेंजेस का इस्तेमाल है, ग्रेप्स का इस्तेमाल है। आपने जो चीज़ें अवॉइड करनी हैं उसमें बिरयानी और पुलाव और निहारी और पाए और ये वाली चीज़ें जिसमें कि कढ़ाई शामिल है, उसमें फ्राइड है, तलन वाली चीज़ें हैं। ये नमी के इस ह्यूमिड वाले, हम जो कराची के रहने वाले हैं समझते हैं कि ये चीज़ें आपको तकलीफ़ देंगी। इसमें बहुत सारे स्पाइसी फूड्स भी शामिल हैं और ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ाएंगे और आपकी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं हैं। छोटे छोटे फ्रीक्वेंट मील, साथ ही साथ पानी का अच्छा इस्तेमाल, और कोशिश आपने ये करनी है कि मक्खियों से भी अपने आप को बचाना है। और कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है उससे भी आपको डेफिनेटली बचना है। और पानी के इस्तेमाल के साथ साथ एक और चीज़ आपने ये देखनी है कि अगर आप चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो खानों से पहले और चाय और कॉफ़ी के इस्तेमाल से पहले भी आपने पानी का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना है, और उससे आप फ्रेश भी रहेंगे और आपका निज़ाम हज़म वो भी बहुत अच्छा रहेगा। सब्ज़ियों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ्राई करके ना इस्तेमाल करें, बल्कि कोशिश आप ये करें कि स्टीम्ड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। कोशिश आपने जब ये करनी है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो इम्बैलेंस ना हो, तो आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जब हाइड्रेटेड रखेंगे तो आप लस्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लस्सी एक ऐसा मशरूब है जो कि आपके एनर्जी लेवल्स को भी बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है और इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल को भी मेंटेन रखता है। साथ ही साथ अगर आपको गन्ने का जूस मिल जाता है तो मक्खियों से बचते बचाते आप उसको भी इस्तेमाल कर लीजिए। वो भी आपके जो सॉल्ट लेवल्स पसीने के साथ साथ ख़त्म हो चुके हैं या कम हो चुके हैं उसको मैनेज कर दीजिएगा। लस्सी आपके निज़ाम हज़म को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगी। दही और रायते का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आप प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल जो करेंगे तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और डाइजेशन भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। फलों के इस्तेमाल में फ्रूट चाट को आप नहीं मिस कर सकते, तो बहुत अच्छी सी फ्रूट चाट बनाइए, वो भी खाइए। टिक्के का अगर आप शौक़ रखते हैं या गोश्त का अगर आप शौक़ रखते हैं तो उसको ग्रिल्ड फॉर्म में खाइए। ग्रिल्ड टिक्का आपको बहुत फ़ायदा देगा और उसमें ये होगा कि ऑयल की जो क्वांटिटी होगी वो भी कम होगी और इस ह्यूमिड वेदर के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। लाइट चीज़ें, लाइट सूप्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं थोड़ा बहुत टोमेटोज़ डाल के तो बहुत अच्छा है। तो आपने सैलड का इस्तेमाल कर लिया लंच में, सुबह आपने ब्रेकफास्ट में सीरियल ले लिया। बहुत ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तानी मील्स का जिसमें कि पराठे और चाय के साथ शुरुआत होती है, उसको कोशिश करें कि आप पैटर्न को चेंज किया जाए। स्पाइसी फ्राइड फूड से बचते बचाते शाम की चाय पे पकोड़े और बिरयानी और इन चीज़ों से बचते हुए आपने ग्रीन टी का कहवा इस्तेमाल कर लिया। बिरयानी से भी आपने बचना है तो स्टीम्ड मोमोज़ जो हैं बहुत अच्छे तरीके से आप ख़ुद भी बना सकते हैं और उससे आपका वेट भी नहीं बढ़ता, बहुत अच्छा फ़ायदा भी वो आपको देते हैं। और आपने ग्रिल्ड चिकन रैप्स भी इस्तेमाल कर लिए शाम के स्नैक्स में। शुगरी ड्रिंक्स आपने इस्तेमाल नहीं करने, कैफ़ीन से बचते बचाते आपने अपने आप को बहुत हाइड्रेटेड रखना है और कराची में खुश रहना है। थैंक यू।